लेके। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट से हटकर एक टर्म यूज़ करना चाहूँगी। यहाँ पर हम कहते हैं कि एक्सटिंक्ट आर्ट। अगर आप किसी एरिया में रहते हो और आपको लगता है कि कुछ महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन वो कम कम होती जा रही हैं, उस आर्ट को करने वाले अब कोई आगे नहीं आ रहे हैं, और आपको लगता है आपने फैशन फील्ड में अपनी एजुकेशन फिनिश की है, तो आप उस आर्ट को रिवाइव कर सकते हैं। फाइन, आपको लगता है कि वो 6 महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन उनको कोई मार्केट नहीं मिल रहा है, उनके काम को कोई आगे ले जाने वाला नहीं है, तो मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कहा है कि आप अपने एरिया के, अपने स्टेट के, अपने टाउन के या अपने इंडिजिनस एनवायरनमेंट में से आप किसी भी आर्ट को लेके उसे रिवाइव करके, हम उसे रिवाइवल ऑफ द क्लासिक भी कहते हैं, रिवाइवल ऑफ द एक्सटिंक्ट आर्ट भी कहते हैं, तो उसको लेकर भी आप अपनी जर्नी आगे ले जा सकते हैं। मैं वापस आती हूँ कि आपने पूछा कि जो महिलाएं कुछ नहीं, उनके लिए एजुकेशन का टाइम निकल गया है, वो अब करना तो चाहती हैं लेकिन उनको नहीं पता कि किस तरह से, तो जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं वहाँ पर हिंदी में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो हमारा विभाग है वो समय समय पर बहुत सारे एग्जीबिशन करता रहता है, उसके लिए शायद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो अगर अपना वो स्किल का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं कि आपका आर्ट क्या है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आप मैक्रम आर्ट के आर्टिस्ट हो, या अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप एप्लिक के आर्टिस्ट हो, अगर आप करा रहे हो तो आपका बेम्बू आर्ट में काम करते हो, तो इस तरह का जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप किसी भी हाट पे अपने स्टॉल के साथ जा सकते हैं और अपनी जर्नी कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अच्छी बात फैशन और टेक्सटाइल फील्ड की यही है कि किसी भी उम्र पर आप अपने अंदर की काबिलियत को, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को लेकर और नए नए नवाचार निरंतर होते रहेंगे, बिल्कुल न्यू जनरेशन के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, हर बार नए आइडियाज आएंगे, नई फैशन आएगी, और वो भी सस्टेनेबल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपकी जनरेशन सस्टेनेबल के बारे में बात करती है। तो एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी मेगा, क्या होता है, लोगों को हमेशा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स या कुछ भी है, तो आपकी जनरेशन फास्ट फैशन में बहुत बिलीव करती है कि जो कपड़ा एक बार पहन लिया वो हम दोबारा नहीं पहनेंगे। तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, इतनी तारीफ की मैंने फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉल्यूशन क्रिएटिंग इंडस्ट्री है। सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हम टेक्सटाइल वाले क्रिएट करें, क्योंकि क्या होता है, आपने एक कपड़ा एक बार पहना, आपने 2 बार पहना, और वो सस्टेनेबल फाइबर का है कि नहीं, वो सस्टेनेबल फैशन का है कि नहीं, वो ऑर्गेनिकली बना है कि नहीं, आपको नहीं पता, आपने उसे डंप किया। लेकिन ये जो आप डंप करते जा रहे हैं, आपका फैशन और टेक्सटाइल, ये सारा हमारे यूनिवर्स का, हमारे लाइक जितना इकोलॉजी है, इकोलॉजिकल सिस्टम को, पूरे बैलेंस को ख़राब कर रहा है, क्योंकि आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आपका फैशन कहाँ जा रहा है। बेसिकली उसका लास्ट स्टेज जो है डिकम्पोजिशन का, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारा टेक्सटाइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, टू बी सस्टेनेबल इन योर चॉइसेस एंड ऑलवेज राइट। मैं भी चाहूँगी मेगा, आप भी ना हमेशा एक हैशटैग यूज़ करें, आई रिपीट माई क्लोथ्स। मैं हमेशा करती हूँ, है ना, हमेशा, और बहुत खुशी खुशी करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, देखो ये एक कॉटन सिल्क की साड़ी आपने मुझे 4 फंक्शंस में देखा कि नहीं पहन के, बोलते हैं हाँ मैम एक्चुअली आप ऐसा करते हो बहुत बार। तो मैंने कहा कि ना ही कमी साड़ियों की होती है, ना ही कपड़ों की होती है, लेकिन मैं अगर इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स 1000-2000 मेरी बात सुन के अगर उनको फ़र्क पड़ता है, इसीलिए आपको एक्सपर्ट कहा जाता है, इसीलिए आपको एक्सपर्ट कहा जाता है। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि आप इंस्पायर कर सकते हो तो कुछ ऐसी चीज़ों से करो जिससे कुछ बदलाव आए। तो मुझे हमेशा लगता है कि हैशटैग आई रिपीट फैशन, आई रिपीट माई साड़ीज, आई रिपीट माई टेक्सटाइल्स, ये मैं अगर नहीं भी हैशटैग यूज़ करती हूँ तो भी मैं बहुत रिपीट करती हूँ कपड़े। तो हमेशा फैशन के साथ आपको सस्टेनेबल फैशन के साथ भी जुड़े रहना होगा। यंग जनरेशन अपना करियर कैसे बना सकती हैं, या आपका कला या आपकी किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसको पहचान कैसे दे सकते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर जानकर हमें कई सारी जानकारियाँ मिली हैं। और इसी के साथ अगली बार हम फिर से मिलेंगे किसी अन्य विषय पे, किसी और विशेष शख्सियत के साथ। तो बने रहिएगा द मेघा परमार शो में हमारे साथ।